Hello students, this is Krishna Kumar Chipa welcomes you again in मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है और टुडेज़ क्लास टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। अपने पास अगर दो वेरिएबल्स हों तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है और उसको सॉल्यूशन, उसका मेथड जो है ना, वो सब की जानकारी आज हम अपने टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे बात करें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। अपना टॉपिक जो है ना वो दो पार्ट में आएगा। एक तो आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक आएगा इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। दोनों टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ सिमिलर है दोनों में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन वेरिएबल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आई थिंक सेकेंड वाले टॉपिक में, मतलब इनइक्वलिटी वाले टॉपिक में, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि उसी का प्रोसीजर कंटिन्यू होता है। कुछ थोड़ा बहुत आगे जाके चेंज होता है, वो क्या होता है वो अपन टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। खैर चलो आज अपन टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, तो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन से मतलब ये हो गया कि एक अपने पास जैसे एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है, और उस पोलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, और वही पोलिनोमियल जो है वो इक्वेशन में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन बोलने के पीछे वजह दो वजह होती है। एक वजह क्या होती है कि इफ़ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 1, ये कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। और जो डिग्री होती है, इफ़ देयर इज़ 1 डिग्री पोलिनोमियल, यानी डिग्री अगर 1 है, देन वी कैन से दैट पोलिनोमियल और दैट इक्वेशन इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो अपन बात करें इसके अंदर ये भी होता है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट इन ग्राफ द एनी इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन को अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन अपने पास आती है, और स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से इसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो दो वजह हो गई, एक तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ क्या होनी चाहिए 1, ठीक है, मस्ट है ये चीज़। एक ही होनी, एक से ज़्यादा होते ही फिर वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होता है, फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, व्हेन वी रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ पेपर देन इट बिकम इन ए या इट कन्वर्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहला अपना जो टॉपिक आएगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म की बात करें, कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, वो आती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में कोई भी लीनियर इक्वेशन आएगा अपने पास तो वो क्या आता है, इस फॉर्म में आता है। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड a b एंड c, ये जो नंबर्स ये जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं। इसमें a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये जो नंबर्स आएंगे a b और c, ये सब क्या होंगे, मैथमेटिकल नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे। और x और y जो है ये वेरिएबल्स होंगे, यानी अननोन नंबर्स। और उन्हीं नंबर्स को फाइंड करना वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास लीनियर इक्वेशन जो मेन जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर आपको मिलेगा, मतलब अपने पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, देन द अनदर विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेम फॉर्म आएगी इसकी भी। तो ये अपने पास क्या हो गए, दो हो गए। अब दोनों को डिफ़र करना है अपने को अलग अलग। इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मेथड क्या है कि a1 b1 c1, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है इक्वेशन के अंदर उन सभी को यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम 1 से डिनोट कर देंगे। एंड इन सेकेंड इक्वेशन इज डिनोटेड बाय 2, a2 b2 एंड c2। इस तरीके से अपने पास क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का पेयर अपने पास इस तरीके से आ गया ये। और इसी तरीके से फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें उसके सॉल्यूशन लेने हैं ये। और वो सॉल्यूशन कैसे लिए जाएंगे, तो सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ पर पास दो मेथड होते हैं। द वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जो अपना मेन क्वेश्चन है, सिलेबस में आपको यही दिया गया है, यानी आपका जो 10th का सिलेबस जिसके भी बात कर रहे हैं उसमें आपको ग्राफिकल मेथड बताया गया है। एंड द अनदर इज, दिस इज ओवर फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड द अनदर इज अलजेब्रिक मेथड।
इस तरीके से ये दो मेथड अपने पास होते हैं, जिसमें अपने सिलेबस में है ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उसमें अपने पास जो मेथड आते हैं वो 3 तरह के मेथड होते हैं, जिनके बारे में एल्जेब्रिक मेथड पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट ओवर ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो बिफोर इट, यानी जैसे अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने यहाँ पर एक बार समझ लें इन इक्वेशन के बारे में। और वो चीज़ें क्या है, दैट कि जैसे अपने पास इक्वेशन आ रखी है और इक्वेशन को विदाउट सॉल्यूशन, या कहते हैं कि विदाउट प्रेजेंटिंग ऑन ग्राफ पेपर, उसके अलावा अगर आपको ये बताना हो कि जो इक्वेशन है वो इज़ इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर उसके सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होंगे या नहीं होंगे या कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर अपने सामने आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इक्वेशन का पेयर दे दिया गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसी जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक छोटे से कैलकुलेशन के ज़रिए हम वो चीज़ बता सकते हैं। और वो कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए जो जनरल फॉर्म अपने सामने आ रही है, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो इक्वेशन आएंगे ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं, और वो जो 3 टाइप हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 लेट्स स्टार्ट। अपन यहाँ पर अपने टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। द नंबर 1 पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन क्या है कि अगर अपने पास जो इक्वेशन है और इक्वेशन में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन, अगर ये रिलेशन बन रहा हो आपके पास, इक्वेशन है और इक्वेशन में ये रिलेशन बन रहा हो, तो आपको रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए लिया है और बी लिया है, A1 A2 B1 B2, एंड दीज जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये क्या है, दीज नंबर्स आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है, इनमें हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। और कंपेयर करने का मेथड आपके सामने है एज ए रेशो, यानी A1 A2 का रेशो और B1 और B2 का रेशो इज़ नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से जो पेयर ऑफ इक्वेशन आता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा, एक से ज़्यादा कोई आंसर नहीं आएंगे। कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। और इसी सिचुएशन में अब जब अपन ग्राफ का, जैसे अपन बात करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो ऑन ग्राफ पेपर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, यानी जो लाइंस आएंगे ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होंगी। ये रिजल्ट निकल जाता है यहाँ पर, अगर ये सिचुएशन है, ठीक है। जैसे अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स के और वाई कोफिशिएंट को अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब पेयर वाली इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन उसके यूनिक होंगे, और लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है। इन सेकेंड पोजिशन, ठीक है, अगेन हम कंपेयर करें, हमने सिर्फ एक्स और वाई कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं है तो पोजीशन अपने सामने आ गई। इफ़ दे आर इक्वल, मान लिया जाए कि इनका जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, देन वी कंपेयर इट विद द पावर थर्ड नंबर, ठीक है, एंड दैट इज़ कंस्टेंट टर्म C1 C2। फिर हम इसको क्या करें, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी अपना आंसर बन गया। लेकिन अगर इनका रेशो इक्वल है कंपेयर करने पर, तो अपने पास फिर इसको थर्ड अपने पास जो नंबर आ रहा है C1 C2, इससे कंपेयर करेंगे, यानी जो कंस्टेंट टर्म है उससे इसको कंपेयर करेंगे। अब उससे कंपेयर करने पर 2 पोजीशन बनेगी, फर्स्ट इज़ इट इज़ इक्वल टू द अदर, इक्वल हो जाए या फिर इक्वल ना हो। अगर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या होता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये इसका रिजल्ट आएगा। सेकेंड बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो है वो आता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे ये 2/4 है तो ये भी 2/4 आएगा, ये भी
2/4 आएगा या 1/2 आएगा। इस तरीके से सभी के सभी जो रेशियोज़ हैं यानी वैल्यूज़ हैं वो सब सेम आएगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से सॉल्यूशन आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पर लाइंस की, जो लाइंस आ रही हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। सॉरी, कोइंसिडेंट लाइंस, जो लाइंस हैं वो क्या होंगी इसकी, कोइंसिडेंट। यानी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है यानी उसका रेशियो करने पर इस फॉर्म में आता है तो लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। सॉरी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस से समझ रहे हैं आप, दे इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक दिस एंड इन कोइंसिडेंट सिचुएशन देर आर टू लाइंस बट बोथ आर ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो दोनों के दोनों लाइक दिस। जैसे अपने पास ये लाइन आ रही है, ठीक है, देर आर टू लाइंस बट दे कवर ईच अदर, एक दूसरे को कवर कर रही है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही है। तो इस तरह की जो लाइन्स है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स होती है यहाँ पर। ठीक है, इन थर्ड पोजिशन इफ़ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज इक्वल्स टू नोट C1/C2। थर्ड सिचुएशन ये बन जाती है अपने पास ये, ठीक है, कि A1A2 B1B2 तो इक्वल है, लेकिन अगर C1C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है तो अपने पास सिचुएशन नंबर थर्ड आ जाती है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो अपना आंसर यहीं पे क्लियर कर देंगे हम। अगर ये इक्वल है तो फिर थर्ड से इसको कंपेयर करेंगे, थर्ड भी इक्वल है तो ये आ जाएगा, और थर्ड इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ पे वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, और बात करें इसके सॉल्यूशन की तो यहाँ पर हो जाता है हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या कि अगर लाइन से रिप्रेजेंट करनी है तो दे मेक पैरेलल लाइन, ये जो लाइन्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी। और पैरेलल लाइन्स का जो भी होता है, यू ऑल नो दैट टू लाइन्स व्हेन दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनीवेयर देन दे आर पैरेलल लाइन्स। तो लाइन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो इस तरीके से अपने पास जो बिना किसी सॉल्यूशन की हमें सिर्फ इतने से कैलकुलेशन से ही हमें बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन यूनिक होगा, मैनी सॉल्यूशन आएंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी बात, जो लाइंस का जो भी होगा वो क्या होगा, लाइन किस तरीके से प्रेजेंट होगी, तो अगर कंसिस्टेंट है यानी पोजीशन ये है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पोजीशन ये है तो कंसिस्टेंट लाइंस, और पोजीशन ये है तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर अपने सामने क्लियर हो जाती है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, मस्ट है, क्योंकि जैसे अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे ना तो उस ग्राफिकल सॉल्यूशंस में अपन को क्या होना है, जैसे अपन इसी चीज़ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइंस बनने वाली, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है, और आपकी लाइंस पैरेलल बन गई, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, जबकि क्वेश्चन के अंदर आंसर ये था, समझ रहे हैं आप ये, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। वैसे देखो इक्वेशन को देखते पता चल रहा होता है कि उनके जो आपस में उनके जो कोफिशिएंट हैं और जो कंस्टेंट हैं उनके रेशियो जो है, रेशियो देख के आइडिया लगा सकते हैं हम कि वहाँ पर लाइन जो है वो किस फॉर्म में आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन वही बात अपने यहाँ पे क्या करें कि मान लो आपने नहीं देखा, आपने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाया तो चला कि अपनी तो पैरेलल लाइन बन रही है, या मान लो कांस्टेंट बन रही है और बननी चाहिए थी इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग बन रही है और बननी चाहिए थी पैरेलल, या बननी चाहिए थी कोइंसिडेंट। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर अपने सामने आ रही है, हम फेस कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के ज़रिए आप उसका सोल्यूशन क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इसको समझना सीखना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। दूसरा तो मैंने बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का एक मार्क का क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछ दे कंस्टेंट इनकंस्टेंट या सॉल्यूशन की पोजीशन या लाइंस की पोजीशन जो है वो पूछ ली जाए, तो आप इस कैलकुलेशन से वहाँ पर आंसर दे के आ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इसके बारे में छोटी सी जानकारी, जो मेनली सारा सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अब हम बात करेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चन।
अब अपना क्वेश्चन आपके सामने से बोर्ड पे क्वेश्चन लिया है मैंने, और इस क्वेश्चन के जरिए हम ये देख पाएंगे कि अपने पास लीनियर इक्वेशन का अगर पेयर है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आएगा वो कैसे आएगा। तो अभी भी जो टॉपिक अपन ने क्लियर किया है वो भी यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी, और साथ साथ उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपके सामने मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर जैसे लाइन जो आएगी, लाइन का प्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा, ये सारी जानकारियाँ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि क्या करना है, सिर्फ एक उसका कंपेरिजन करना है, ठीक है, बाय रेशो, कि अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशो जो है वो क्या बनने वाला है। तो हियर यू कैन सी दैट 5/1 एंड 3/2 एंड 5/1 एंड 3/2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एंड ऑन ग्राफ पेपर इट मेक्स ए पैरेलल सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हो गई सब बातें यहाँ पर। ये इसी तरीके से अगर हमारे पास इक्वल होता तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने दिमाग में आ जाता। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो लाइंस बनेगी, अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, और ग्राफिकल सॉल्यूशन में जो लाइंस बनने वाली हैं वो क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है इट मीन्स यू आर रॉन्ग, कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई है, इसलिए सावधानी से। दूसरी बात, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो उससे अपन सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसके जो भी अपने पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई, वो एक्स और वाई यहाँ पर रिप्लेस कर लें आप, और रिप्लेस करके रफली आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक्स की वाई की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें, कैलकुलेशन करने पर 25 आ रहा है और यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 14 आ रहा है, इट मीन्स यू आर राइट, आप एकदम सही हैं। ये सब बातें आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, ठीक है, दैट कंटेन 6 मार्क्स, यानी 6 नंबर का ग्राफिकल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन 100% 100% पक्का आपके पास आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिसाइज करना है, वो बहुत मस्ट है अपने लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पर पास जो इक्वेशन आ रखी है, इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 इनकी कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन से हम 2 टेबल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी दैट 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3y एंड x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5। यानी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है कि एक वेरिएबल अपनों को LHS में रखना है और बाकी सभी टर्म्स ट्रांसपोजिंग करते हुए राइट हैंड साइड ले जाओ आप। ठीक है, लाइक दिस ले लिया। आफ्टर दैट अब आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। अब कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, y की एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप लें और उनको रिप्लेस करते ले जाएँ, और कैलकुलेशन से उसका आंसर आपके सामने चला जाएगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक्स में, आप देखोगे तो बुक्स में आपको वैल्यूज़ 2 ही दे रखी हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और वो क्यों है ज़रूरी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो 2 आपके लिए ज़रूरी हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले, लेट y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। जैसी सिचुएशन ऐसी आ रही कि आपको कैलकुलेशन में किसी नंबर से डिवाइड करके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कैलकुलेशन जो है कोशिश ये करें कि वो डेसिमल फॉर्म में नहीं आए, पॉइंट्स में नहीं आए। फर्स्ट थिंग, ध्यान से, सावधानी से, ठीक है। अगर फिर भी आते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आएगा, लेकिन कोशिश पहले ये करें, क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के दिए जाएंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे ना, तो आपके पास डेसिमल फॉर्म नहीं आएगी, पॉइंट्स के नंबर मतलब पॉइंट्स की वैल्यूज़ कहीं नहीं आएंगी। और अगर लापरवाही कर गए तो वो आएंगे उसको, क्योंकि उनको प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है इसमें, ग्राफ में, इसलिए कोशिश ये करें आपने, ठीक है। दूसरा, वो रेशनल फॉर्म में भी नहीं आने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 या 0 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, बट डेसिमल फॉर्म या रेशनल फॉर्म अगर आती है तो हमारे लिए थोड़ा सा जॉब जो है वो टीडियस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें y, अब y को से मान लो अपने 0 लिया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो लेट y इज इक्वल्स टू 0 एंड बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल्स टू 25 -3 into 0 upon 5. So x
विल बी 5। x5 आ जाएगा यहाँ पर ये, यानी y0 लेने पर x से 5 आ गया ये। ठीक है, सिमिलरली कंटिन्यू करते हैं हम, लेट y इज इक्वल्स टू, अब 0 ले लिया, अब यहाँ पर 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, बस ध्यान रखना है कि इससे डिवाइड होने पर जो नंबर आया, सॉरी इससे सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल हो, 5 का मल्टीपल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे 1 लिया तो 22 हो जाएगा, 2 लेने पर यहाँ पर 19 हो जाएगा, 3 लेने पर यहाँ पर पास से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन ना आए कि इससे डिवाइड होने पर डेसिमल फॉर्म में आए, तो अपन नंबर आगे इस तरीके से चले जाएँ। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट इफ़ वी टेक 5, तो 5 3 जा 15 एंड 25 माइनस 15 वी गेट 10 एंड 10 इज डिवाइडेड बाय 5। सो लेट y इज इक्वल्स टू 5 एंड बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू वी गेट 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 5, देन x विल बी 2। ये इस तरीके से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सिमिलरली हम कंटिन्यू करते हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर y फिर अब 10 लिया जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचेगा -5 एंड x विल बी -1। इस तरीके से ये तीन वैल्यूज़ अपने सामने आ जाएगी। ठीक है, और इन तीन वैल्यूज़ को आप एक टेबल बनाएं और उस टेबल में प्रेजेंट कर दें। तो x एंड y एज ए वेरिएबल ये लेने हैं अपने को ये, और ये वेरिएबल जो एज ए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट को अपने को ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, जिसके बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट थिंग x 5 था एंड y 0, सेकेंड में x भी 2 था और y जो था वो 5 था, और थर्ड में x -1 है और y जो है वो अपने पास आ रहा है 10। ठीक है, ये चीज़ अपने पास आ गई यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ टेक ओवर सेकेंड इक्वेशन। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व की ना, अब सिमिलर पोजीशन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, आपको सेकेंड इक्वेशन लेना है। ठीक, सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर आते हैं, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो आ रहा है x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2y। यहाँ पर देखो काम जो है और भी ईजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, सभी वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो इसलिए अपनों को डिवाइड करना ही करना है, कोई सा भी लेके जाओ आप। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर हम x ले लेते हैं। ठीक है, x को अपन क्या कर दें, LHS पार्ट ले लें, बाकी की ट्रांसपोजिंग कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, तो अपने पास आ गया। यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू जो भी लेनी है वो ले लेंगे और उससे x कैलकुलेट होता चला जाएगा। ठीक है, और डिवाइड का कोई लफड़ा नहीं, मतलब जैसे मैंने बात की ना यहाँ पर कि डेसिमल फॉर्म में आए या रेशनल फॉर्म में आए, तो वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, वो टेंशन यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू अपनों को लेनी है। अभी मैंने आपसे बात की, ठीक है, वैल्यू कोई भी लो आप 0 से लेके ऊपर तक। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते वक्त भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जो स्केल होगा, मतलब जो स्पेस है ग्राफ के अंदर, उस ग्राफ का जो स्केल में लेना है ना, ठीक है, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू हम कितना यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो उस स्पेस को भी ध्यान में रखते हुए अपनों को यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब वैल्यू मोस्टली आप ये देखना कि 1 to 10, बिलो 1 to 10 हो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे वैल्यू जो कोफिशिएंट है वही मोर देन 10 हो, मान लो 50, 80, 60, 90 इस तरीके से कोई हो, 100, 200, 500, तो हम लोग उस तरीके से लेना है वहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अंडर 10 इस सभी के सभी आ रही है यहाँ पर ये, या 10, 20 के समथिंग, तो कैलकुलेशन करने पर उसको अपन अंडर 10 रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, कोशिश वही की जाए। तो यहाँ पर अपने जैसे मान लो 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी अपनों को उतना स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, इसलिए इसको छोटा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, जैसे 4 ले लेते हैं यहाँ पर सीधे ही। ठीक है, तो x विल बी 14 माइनस 2 4 जा 8, देन x विल बी 6। आगे आ जाता है, लेट y इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं यहाँ पर। तो x जो अपने पास जो आएगा, तो 5 2 जा 10 और x कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही लेट y इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं आप, तो 6 2 जा 12, 40 माइनस 12 2 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 2 आएगा। इस तरीके से ये कैलकुलेशन इस तरीके से करते हुए आप आगे वाली टर्म भी फाइंड कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो यू कैन सी दैट वी हैव ऑल 3
values of x and y. Now write it in our table. So x and y. तो x अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर 6 है, y लिया था हमने 4 तो x आया 6, y लिया हमने 5 तो x आया 4, y लिया हमने 2 तो y लिया हमने 6 तो ये आ गया अपने पास 2। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। एंड वी हैव 2 टेबल्स, तो टेबल हमारे पास आ गई ना ये। अब ये टेबल अपने लिए मैन है और इस टेबल में जो वैल्यूज आ रही है ना x की और x और y वेरिएबल्स की, इनको हम एज ए कोऑर्डिनेट यूज़ लेंगे लाइक दिस, यानी फर्स्ट वैल्यू x और फिर y। इस तरीके से एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, इसमें भी एक पेयर ये, एक ये और एक ये। इस तरीके से 3 पेयर इसके हो गए, 3 पेयर उसके हो गए। इन तीनों को एज ए कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे करना है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास दोनों टेबल हैं। यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं दैट दिस इज़ आवर ग्राफ पेपर। ये आपका ग्राफ का पेपर है, या वी कैन से दैट कार्टेशियन प्लेन। बात की थी अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो अपने पास कार्टेशियन प्लेन है। और इसमें अच्छे से पता है आपको, बॉक्स बने होते हैं 1 सेंटीमीटर के, जो स्क्वेरिकल बॉक्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ के हिसाब से। और उसमें अपन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है इनको। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि अब अपनों को देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर y की 10 आ रही है, ठीक है, और वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू 10 लेनी है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि जो भी अपन एक्स एक्सिस यहाँ पर लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो मिनिमम 10 बॉक्सेज तो आपको चाहिए। इफ़ वी हैव 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 बॉक्स, इसका मतलब 10 बॉक्सेज अपन को चाहिए यहाँ पर। ये तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो बीच में लाइन लेके थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है वो इधर इधर कहीं भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपकी वैल्यू। यार एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास इधर 5 है, उधर 6 है, तो इस अपने पास स्पेस इतना होता है कि अपन सेंटर में ले सकते हैं। लेकिन वाई की वैल्यू लेते वक्त इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले लें, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस आ जाएगी, और सेंटर से एक लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो आपके पास जाएगी वाई एक्सिस। ये हो जाएगा वाई एंड वाई डैश, इट इज़ ओवर ओ, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ एक्स एक्स, एक्स डैश आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब जो बॉक्सेज आ रहे हैं उन बॉक्सेज पे हम रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सो ऑन। जितने भी अपने स्पेस आती है उसमें आप यहाँ पे एक बॉक्स को एक नंबर डाल देंगे। यहाँ पर इधर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। सिमिलर नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड अपर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से अपने पास जो बॉक्सेज हैं, तो ये जो मैंने ये जो निशान लगाए नहीं, ये ठीक है, इमेजिन करें सारी सारी लाइंस आ रही हैं, ये बॉक्स की लाइंस आ रही हैं, ठीक है। और उन लाइंस को मैंने एक बॉक्स को 1 यूनिट मानते हुए, यानी यहाँ पर अपना जो स्केल है, आप स्केल यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक बॉक्स को 1 यूनिट मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये एक नंबर लाइन एक इस पर आ गई और एक नंबर लाइन ये आ गई, यहाँ पर आ गई ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो अपने पास बॉक्सेज आ रहे हैं ना, ये इनके अंदर इनको रिप्रेजेंट करना है एज ए कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ठीक है। जैसे एक्स वाई के फॉर्म में अपन को क्या करना है, जैसे एक्स वाई यहाँ पर 5 0, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन की तीनों जो अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इनको रिप्रेजेंट कर दो एंड देन द अनदर, ठीक है। तो एक्स और वाई अपने पास आ रहा है 5 0, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट है 5, आपको बताया था यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 5 आ रहा है, ठीक है। एंड वाई इज़ 0, आपको बताया था कि वाई एक्सिस जो आ रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर 5 0, यानी आपका फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो यही हो गया, और उसके कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 0,
ये आपको ध्यान रखना है, जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करना है। यानी पॉइंट आपको ले लिया, वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर दें आप। नेक्स्ट आ रहा है 2 5, तो हियर इट इज़ 2 एंड इट इज़ 5। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से एक ये लाइन जा रही होती है और एक लाइन ये आ रही होती है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पर भी एक दूसरे सेट कर रही है ना, दिस इज़ ओवर सेकेंड पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट इज़ 2 5, ठीक है। एंड इन थर्ड वी कैन सी दैट -1 एंड 10, तो -1 अपने पास किधर आ रहा है, नेगेटिव साइड, ये -1 आ गया और 10 ये आ रहा है अपने पास, तो ये तो आ गई 10 की लाइन और ये जो आ रही है आपकी -1 की लाइन जो स्ट्रेट सीधी जा रही होगी लाइक दिस। ये जहाँ पे सेट कर रही है ये अपने पास आ गया -1 एंड 10, ये आ गए तीनों की तीनों, ठीक है। आफ्टर दैट अब आप क्या करना है, बायो जी की स्केल लेना है, इन तीनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। स्केल लेंगे और तीनों को 1 बाय 1 एक दूसरे से आप ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके आप इसको आगे बढ़ा दें लाइक दिस। ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये इसको लीनियर इक्वेशन बोलने की वजह आपको बताई थी मैंने, एक वजह ये आ रही है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाता है यहाँ पर। ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दें और जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर लिख दी जाए, दैट 5x + 3y = 25। ये इक्वेशन जो इस भी इक्वेशन से बिलोंग करी लाइन, वो इक्वेशन यहाँ पर लिख दी जाए। ये पूरा मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें यहाँ पर, मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ पर आपको मिनिमम 3 वैल्यूज़ लेनी है, उसके पीछे वजह मैं बता दूँ। ये फॉर एग्जांपल आपने 2 वैल्यू ले ली, देखो या तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी ओवर और लो दोनों अपने लिए घातक है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होकर आप काम करो, या तो आपका कैलकुलेशन जहाँ भी आ रहा है उस कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बेटा देखो सीधी सी बात ये कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइम अपने पास किस तरह से चल रहा होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं, कई प्रकार की टेंशन भी होती है, इसलिए कुछ चीज़ें कुछ सावधानी अगर अपन लेके चले स्टार्टिंग की तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 वैल्यूज़ की वजह क्या होती है कि हमें अच्छे से पता है कि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, बट 3 पॉइंट मस्ट नॉट, ज़रूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हों, ठीक है, वो नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। बस यही एक लाइन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, 2 पॉइंट जहाँ भी आप लोगे उनको जहाँ से भी आप ज्वाइन करोगे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन तीनों पॉइंट तभी होंगे जब आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, तब तो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुई है तो कभी भी एक लाइन में नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप अपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं और आपकी गलती आपके पकड़ में आ सकती है। जैसे मैं कह रहा था कि आपने मान लो ये 2 कैलकुलेशन लिए, फॉर एग्जाम्पल 50 है और 25 है, उसको आपने 52 कर दिया बाय द वे। जैसे हो सकता है यहाँ भी सही ले लिया, यहाँ भी गलती कर दिया आपने, या हो सकता है कैलकुलेशन आपने गलत कर दिया, यहाँ पर 25 आना था, यहाँ पे 35 लिख दिया, बाय द वे मिस्टेक हो गई, तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय कहाँ चला जाएगा, आपका इधर खिसक जाएगा और आपकी लाइन यूँ आएगी ना, आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो गया। यानी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो जाता है, आपके एग्जामिनर जो है वो पूरे मार्क्स भी काट लेता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर 3 पॉइंट आपने मान लो आपने पॉइंट एक तो यहाँ ले लिया, यहाँ ये 2 सही आ गए और तीसरा यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन नहीं बनेगी, तो आप पकड़ पाओगे कि आपसे कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करोगे और देखोगे तो बोले आपसे गलती कहाँ हो रही है, इसको पकड़ लोगे, उसको आप सुधार लोगे और आपका लाइन सही आ जाएगी। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स कोई छोटी अमाउंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलर पोजीशन, सेम पोजीशन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। अपना वही प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या आ रहा है 6 4, तो फर्स्ट क्या आएगा, ये 6, ठीक है, एंड दिस इज़ 4। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, इस तरीके से लाइन जारी होती है और जहाँ पे सेट करेंगी वो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया 6 4। सेकंड आ रहा है यहाँ पर 4 5, तो अपना ये 4 आ रहा है और दिस इज़ 5। जैसे ये 4 की लाइन हो गई, ये 5 की लाइन हो गई, ये आपके पास आ गया, ये अपन लिख दें यहाँ पर 4 एंड 5। जो भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स साथ में ज़रूर लिख दें आप, ठीक है। थर्ड यहाँ पे देख रहे हैं 2 6, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 6, ये 2 एंड 6 आ जाएगा यहाँ पर। आ गया यहाँ पर ये 2 6 आ गया। अब आपको करना क्या है, वही जॉइन 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आप जॉइन कर दें बाय यूजिंग स्केल, ठीक है, एंड एक्सटेंड इट, और उसको आप आगे बढ़ा दिया हमने आगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लाइन अपने पास इक्वेशन आ रही थी वो इक्वेशन क्या थी अपने पास, x + 2y = 40। ये इस इक्वेशन को शो कर रहा है और ये इस इक्वेशन को शो कर रहा है,
ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने सोल्व कर दी, दोनों इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया ऑन ग्राफ पेपर, दोनों काम हो गए, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट वर्क हो गया, ये हो गया। और इस तरीके से देख लाइन इंटरसेक्टिंग आ रही है यहाँ पर ये, और जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट, दिस इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछता है सॉल्यूशन क्या है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप बता दें। तो यहाँ से अपन जैसे नीचे आते हैं, तो जैसे यहाँ से ड्रॉ करें, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर आ रहा है दोनों के लगभग बीच में, यहाँ से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ये 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा। मतलब आपके जो ग्राफ पेपर होगा उसके अंदर आपकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइन्स अपने पास होती है, लाइन्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपसे एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है कई दफ़े कि जो लाइन्स आ रही हैं लाइन से, और किसी भी एक जो एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस ले लें या वाई एक्सिस ले लें, इनको ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल ही बन रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये आ रहा है और इसको आगे बढ़ाने पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा नहीं ट्रायंगल ये। तो इस ट्रायंगल को शेडेड करना हो या इस ट्रायंगल के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो, तो इसके और इसके कोऑर्डिनेट आप वहाँ बता सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में भी दे रखे हैं डिफरेंट, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बट सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके सामने आ रही है कि इक्वेशन कैसे आएगी और उससे सॉल्यूशन कैसे करने हैं, और उसको सॉल्यूशन को यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको, ये सब जानकारियाँ आपको मैंने बता दी है, दे दी है। ग्राफिकल सॉल्यूशन का अपना टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे वही कहूँगा कि वीडियोज़ अगर आपने अभी भी नहीं देखे हैं तो उनको देखें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिले। सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर एक साथ एक जगह मिल जाएंगे, उनका फ़ायदा उठाएँ। टाइम की कमी है, ये आपके लिए ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। तो अपना टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।